बच्चों, आज का टॉपिक है बालकों की वैकल्पिक देखरेख। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी। बालक के विकास में परिवार का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि आज के समय में जब माता पिता भी कार्य के लिए बाहर जाने लगे हैं, बालक की देखरेख के लिए परिवार के अन्य सदस्यों जैसे दादा दादी, भाई बहन आदि का योगदान आवश्यक है। कई बार बालकों के देखरेख के लिए बाहरी विकल्प की भी खोज करनी पड़ती है, जिसका बालकों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को वैकल्पिक देखरेख का चुनाव करते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम बालकों के देखरेख के इन्हीं वैकल्पिक साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैकल्पिक देखरेख का महत्व। बालकों के वैकल्पिक देखरेख का महत्व माता पिता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पर बालकों का भविष्य निर्भर करता है। वैकल्पिक व्यवस्था का बालकों के व्यक्तित्व और देखरेख का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर वैकल्पिक देखरेख सही तरीके से होती है तो बालक के माता पिता से अलग होने पर भी असुरक्षा की भावना विकसित नहीं होती है। बालक अच्छी सामाजिक आदतें और संस्कार सीखेंगे। अतः माता पिता को चाहिए कि जहाँ तक हो सके जिम्मेदार परिवार के सदस्यों को भी यह काम सौंपे। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं तो किसी बाहरी अच्छे संस्था को पैसा देकर बालकों की देखरेख की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अतः वैकल्पिक देखरेख का चुनाव माता पिता को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। वैकल्पिक देखरेख के प्रकार। पहला हो गया भाई बहन द्वारा। जिन परिवारों में बड़े भाई बहन होते हैं तो वहाँ वह छोटे बालक की देखभाल माता पिता की अनुपस्थिति में करते हैं। साधारणतः ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, वे बड़े बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और छोटे भाई बहनों की देखरेख के लिए घर पर रखते हैं। जिन परिवार में भाई बहन बड़े होते हैं वे आपस में प्रेम से रहते हैं, झगड़ा मनमुटाव आदि नहीं करते, सहानुभूति और प्रेम से रहना सीखते हैं। यदि भाई बहनों की आयु छोटी है तो माता पिता को किसी और विकल्प का चुनाव करना चाहिए। भाई बहन द्वारा देखभाल के दोष। भाई बहन आयु में छोटे तथा अनुभवहीन होने के कारण बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है बालक के बीमार होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर बालक की सहायता नहीं कर सकते। आगे पॉइंट है छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालने के कारण स्वयं अशिक्षित। फिर है बी पॉइंट है दादा दादी या अन्य परिजन। आज बहुत से परिवार संयुक्त परिवारों के रूप में रह रहे हैं। ऐसे परिवारों में माता पिता के बाहर जाने पर बालक की देखभाल की जिम्मेदारी दादा दादी पर होती है। ऐसी अवस्था में बालक परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह तथा लाड प्यार द्वारा पाला जाता है। बालक में मेल जोल, प्रेम, त्याग, आदर, सद्भाव आदि गुणों का विकास होता है। उनके व्यक्तित्व में सद्गुण अधिक पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पड़ोसी। पड़ोसियों का भी बालक के देखरेख में काफ़ी योगदान हो सकता है। यह विकल्प दोनों परिवारों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। पड़ोसी अगर एक दूसरे के काम आने वाले हों, आपस में प्रेम रखते हों तो बालक में भी समाज के लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। आगे पॉइंट है अन्य संस्थाएं। माता पिता के काम पर जाने से बालकों की देखभाल का कार्य बाहरी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। ये संस्था सरकार द्वारा, समाजसेवी संस्थाओं तथा निजी व्यवसाय करने वालों लोगों द्वारा चलाई जाती है। इन संस्थाओं में बालक की भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती है, परंतु गुण और संस्कार बालकों को परिवार से ही प्राप्त होते हैं। आगे पॉइंट है क्रेच।
यह एक ऐसी संस्था है जहां कुछ शुल्क लेकर सुबह से शाम तक बालक की देखभाल की जाती है। इस संस्था में 4 साल तक के छोटे बच्चों को ही लिए जाते हैं। अच्छे क्रेच में प्रशिक्षित कर्मी रखे जाते हैं। एक अच्छे क्रेच में निम्न सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। नंबर हम लोग देंगे रोमन नंबर 1, साफ सुथरा हॉल या कमरा। दूसरा पॉइंट है रसोई घर साफ एवं जालीदार दरवाजों से घिरा हो। आगे का पॉइंट है छोटी सी बगियां। फिर आगे पॉइंट है बालकों के लिए शौचालय। 5 नंबर है सोने तथा आराम करने की व्यवस्था। आगे का पॉइंट है खेलने के लिए खिलौने, झूले एवं व्यायाम की सुविधा, साफ एवं सुरक्षित वातावरण। आगे पॉइंट है सर्दियों में खाना गर्म करने की सुविधा, प्रशिक्षित महिला जो 3-4 साल तक के बालकों को खेल खेल में ही ज्ञान प्राप्त करा सके, उन्हें अच्छी आदतों सिखा सके। आगे पॉइंट है 10 से 15 बालकों पर एक आया। महीने में एक बार डॉक्टर के निरीक्षण में व्यवस्था होनी चाहिए। क्रैच में ही प्राथमिक सुरक्षा व देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है चलते फिरते क्रेच। ये क्रेच जहाँ तहाँ माता पिता कार्यरत होते हैं वहाँ ये सुविधा प्राप्त कराते हैं। यह सुविधा प्रायः उन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाती है जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। इन क्रेचों में मजदूर माताएं अपने बच्चों को प्रशिक्षित सेविकाओं के पास छोड़कर अपना कार्य करती है। आगे का नंबर है नर्सरी स्कूल। बालवाड़ी जो बालक 3 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी में भेजा जाता है ताकि वह अपने आप को बड़े स्कूल जाने के लिए तैयार कर सकें। यहाँ बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिमा को उभारने का अवसर मिलते हैं। यहाँ बालकों को कहानियाँ, गीत, चित्रकला आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यहाँ उन्हें शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों का उभारने का अवसर प्राप्त होते हैं। अब आगे पॉइंट है ICDS। यह योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्र स्तर पर 1975 से शुरू की गई थी। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है 6 वर्ष तक के बालकों का सर्वांगीण विकास। दूसरा पॉइंट है बालकों का स्वास्थ्य स्तर सुधारना। तीसरा पॉइंट है समय समय पर टीकाकरण एवं पोषण के स्तर पर ध्यान देना। आगे पॉइंट है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों का विकास करना। आगे फिर पॉइंट है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। गर्भवती माताएं एवं दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं की जानकारी देना। नेक्स्ट पॉइंट है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना। इस योजना के अंतर्गत 1000 से अधिक प्रोजेक्ट खोले जा चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी खोली गई है जिनमें महिलाएं खेतों पर जाते समय बालकों को यहां छोड़ जाती है। यहां ग्राम सेविकाएं बालकों की देखभाल करती है। 15 बालकों पर एक बाल सेविकाएं देखभाल के लिए होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकों की देख रेख में माता के अलावा और भी लोग योगदान करते हैं और उनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या बाहर के सदस्य हों। ठीक, आज यहीं समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।